अरे वो मेरे तो बीकानेर में वो बुआ लगते हैं उनके कुत्ता, और मैं उनके घर पे जब भी जाता वो कहते कि वो लो इधर आओ अंकल आ गए। इसका अंकल थोड़ी लगता हूँ। सर मैं पहले तो नहीं बोलना चाह रहा था, हाँ, लेकिन अभी तो आपने मजबूर कर दिया। वो तो शेरू हमारे ही है। अरे खूब सारे लोग होते हैं जिनको ये कुत्ते पालने का शौक होता है ना। मैं अभी जोधपुर था 2-3 महीने पहले किसी एक कार्यक्रम के अंदर। तो वहां पर मुझे एक मिले थे, कुलदीप जी थे वहां के, जोधपुर के। तो वो एक फाउंडेशन चलाते हैं वहां पे, डॉग होम फाउंडेशन। तो वो बता रहे थे कि भाई लोग पालते तो हैं, खूब सारे लोग पालते हैं, पर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ये कई बार बीमार हो जाते हैं, है ना। कई बार कोई अपने बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, किसी के लग जाती है तो उनका इलाज कौन करवाए, तो उन कुत्तों का हम इलाज करते हैं। ऊंट बीमार हो जाते हैं कई बार गांव के अंदर, उनका इलाज कौन करवाए, तो हम उन ऊंटों का इलाज करते हैं। आवारा गायें वगैरह जो है वो कई बार बीमार हो जाती है, जो घर में अपने गाय उसको तो अपने दिखा देते हैं डॉक्टर को, आवारा गाय होगी उसको बेचारी कौन दिखाए, तो उनको हम कराते हैं। तो ऐसे उन्होंने बताया था, उन्होंने कई कोई वो कार्यक्रम जिसमें भी थे हम, तो उसमें उन्होंने कई वो प्रोजेक्ट भी दिखाया भी था कि देखो ये कुत्ता था, इसकी दोनों टांगे टूट गई थी, हम लेके आए थे। तो मुझे लगा कि भाई लोग पालते हैं उससे भी ज्यादा अच्छा काम वो कर रहे हैं, है ना। आप में से किस किस को कुत्ते पालने का शौक है? कौन कौन पेट लवर है? पेट लवर ही बोलते हैं ना ऐसे लोगों को। कौन कौन है? बस 5 7 10। और में बाकी में कोई भावनाएं नाम की चीज ही नहीं है। सारे निर्दयी लोग हैं। हैं? पालने नहीं देते, बाकी पालने तो है। अच्छा। है? भैंस पालते तुम? और तुम क्या पालते हो? तुम मम्मी के पाली हुई है ना भाई। गाय भैंस तो वो तो मम्मी रख रही है। तुम यदि कहते हो हम गाय भैंस पालते तो उसमें तुम्हारा कोई भी योगदान है? हाँ, कोई कुत्ता बिल्ली ऐसे है तो वो तुम भी रख सकते हो। बिल्ली बिल्ली कितने लोगों ने पाल रखी? क्या बात है यार, खूब सारे लोग। अच्छा, ये जो तुम कुत्ते और बिल्ली ये जो ऐसे पालते हो, तुम्हें सूख नहीं आती? है? मेरे कभी नहीं समझ में आया तुम्हारे वाला पंडा। हालांकि मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ पूरी तरीके से, है ना। पर मुझे कई बार लगता है यार, उसी रजाई में वो कुत्ता सोए, उसी बिस्तर पे वो बैठा रहे, है। अरे काय अलग होता है? कोई अलग नहीं होता। ये मेरा टॉमी है ये। अरे वो मेरे तो बीकानेर में वो बुआ लगते हैं उनके कुत्ता, और मैं उनके घर पे जब भी जाता वो कहते कि वो लो इधर आओ अंकल आ गए। इसका अंकल थोड़ी लगता हूँ, तुम्हारे टाबरों का अंकल हूँ। इसका अंकल कैसे बना सकते हो? और वो भाई रे कभी आगे इधर यूं मेरे को आए उससे अजीब सा, उसी उधर तो मैं जिन जिन के ऐसे कभी भी देखा तो मैं देखा भाई उधर ही बिस्तरों के अंदर वो सो गए, उधर जाके बाद में अपने सो गए भाई रे ये नहीं झेला जाए अपने से। तो तुम जो जो कुत्ते रखते हो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख लिया करो। बाकी तुम्हारी भावनाओं के साथ हम साथ है एकदम। जितना तुम कुत्तों का ख्याल रखते हो, ये बार तो लगता है अगले जन्म कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं यार उनका, है ना। हाँ। नहीं नहीं, अगले अरे मैं तो मजाक कीजिए, इतना सीरियस क्यों लिया बात को? मैं तो अगला जन्म चाहता ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ इसी में मोक्ष मिले। हिंदू धर्म मानता है 84 लाख बार आप जन्म लेते हो और बाद में आपको क्या मिल जाती है? मोक्ष। मैं चाहता हूँ 84 लाख वाला यही हो जाए। जन्म जन्मांतर से क्या मिल जाए? मुक्ति। बार बार संसार में पैदा हो। भगवान बुद्ध कह के गए थे, बार बार संसार में आना ही दुखों का कारण है। वापस वही दुख भोगने, अपने को भोगने, जितने सुख दुख भोगने इसी जन्म में भोग लेंगे, अगला जन्म अपने को चाहिए। तो इतना सीरियस होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, मैं जैसे सुख भोग रहा हूं वैसे सारे भोगे। तुम खाली 5 दिन 12 घंटे खड़ा रह जा, बाकी सब चीजें बहुत अलग है ना। पढ़ाना, बोलना, ये सब चीजें अलग। तो खाली 12 घंटे खड़ा रहे। इसलिए ये कभी नहीं सोचना। मेरे मेरे को देख के कई बार बच्चे कह देते अरे सर टीचर बन जाए, नहीं बनना। मरे नहीं बनना, अपने मन में सोचना ही नहीं। आदमी जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। मेरे कभी कोई सोचा होगा कि मास्टर बनना है तो मास्टर ही है?
अपने सोचना है कलेक्टर बनना है तो होंगे भी क्या, इधर उधर सोचना नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग में नहीं लेना। कोई के मास्टर आ गए, नहीं ये तो मैं कतई नहीं बनूंगा, केवल एक ही बनना है, एसडीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, आरएस बनना है, आईएएस बनना है, तो वो ही बनोगे। मेरे कई बार कोई कहता है सर आपके साथ इतने लोग सेल्फियां लेते हैं, तो आपको यूं फील आता है स्टार वाला, मरी नहीं आता सर, अच्छा नहीं लगता आपको, देखो लोग कितना प्यार करते हैं आपसे। आगे मैं कहीं बैठा होता हूं, आगे को हाथ पकड़ कहता है लो सर एक फोटो तो, कलेक्टर बैठा उसका पकड़ ले गया, यो हाथ पकड़ के कर दे क्या उसको फोटो खिंचवा, पास भी चला जाए क्या, खत्म। ये प्यार नहीं है, कोई प्यार नहीं है। उन्हें लगता है ओ बापड़ो मास्टर है खिंचवाएगा, इसकी औकात क्या, खड़ा होगा तू, है ना। मतलब आदमी हर कोई सर गले में हाथ डालो, सर सिर पे रख दो एक बार हाथ, और मारता। इसलिए अपने मास्टर बनना, क्या बनना है, हाँ अरे खूब मेरे जैसे खूब बन जाएंगे, मत चिंता कर। हाँ माइक में बोलेगा तो तुम्हारी क्रिएटिविटी भरी हुई है तुम्हारी क्लास में, बिना माइक तुम बोलते ही नहीं हो। यस सर, मैं पहले तो नहीं बोलना चाह रहा था, हाँ। लेकिन अभी तो आपने मजबूर कर दिया। बेइज्जती तो नहीं करेगा मेरी, प्लीज मत करना ऐसे। हाँ सर सुख दुख आपने बोला दोनों आएंगे तो हो सकता है वो, लेकिन डेफिनेटली नहीं होगी सर, इस चीज की तो मैं गारंटी लेता हूँ। सर आपने बोला कि मास्टर नहीं बनना, हाँ नहीं बनना, तो आपके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं सर। अरे नहीं मेरे मेरे बारे में क्या बात करे, मेरे बारे में कोई बात नहीं करे। हमारे साथ जो हुआ वो तो आपको बता सकते हैं। हाँ? आपको लेके हमारे साथ जो हुआ वो तो आपको बता सकते हैं। क्या हो गया, कोई बुरी बात तो नहीं भी है, लाइक हमारा एक्सपीरियंस। हमारा किस किस का, हम सब लोगों का, सब लोगों का चलो। तो सर जैसे इनको क्यों ये करे, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं, ये करे हमारा तेरे से लेना देना नहीं है, ये तो तू आ जाता पढ़ाने बाकी तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। हाँ सर ऐसा बिल्कुल नहीं। चलो हाँ बताओ तो। सर एक्चुअली जब मैं आपने बोला था ना कि पेट रखते हो कि नहीं, तो मैंने कहा मैं रखता हूँ, लेकिन वो खेत है मेरा, तो खेत में वो सब कुछ अरे वो अलग है, वो तो शेरू हमारे ही है। अरे वो पेट नहीं है, वो अलग बंदा है, वो अपनी मस्ती में खेल रहा है। हाँ तो मैं तो ये जो साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी उनकी बात है, वो तो शेरू अपना है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ तो सर मेरा खेत भी बीकानेर की नोखा तहसील में ही है। अच्छा। तो सर मैं खेत में बैठा बैठा एक बार यूट्यूब चला रहा था, तो आपका आपका कोई वीडियो रील वगैरह सामने आया, तो देखना शुरू किया। उसके बाद में आपके जितने भी वीडियोस जो थे यूट्यूब पे वो मैंने देखने स्टार्ट कर दिए। फिर आपने देखे नहीं, फिर आपको यूट्यूब ने दिखा दी। उस टाइम में क्या हुआ कि मैं डीयू से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया ही था, तो उसके बाद में जो लॉकडाउन के बाद में घर पे बैठा था 1-1.5 साल के लिए, तो फिर जब आपको देखा तो उसके टाइम मतलब ऐसा लग रहा था कि जो भी चीज आप बता रहे हो सीधी दिमाग में बैठती जा रही है, मतलब जो भी चीज, क्योंकि उसमें चीज है ही नहीं ना कुछ। तो फिर वो जार है जार। जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो खेत में जब मैंने देखना स्टार्ट किया, तो उसके बाद मेरी सिस्टर भी पास में बैठ रही थी, छोटा भैया भी। तो क्या होता था, जब भी कोई काम आता था दूध देने के लिए, तो मेरी सिस्टर बोलती थी मैं तो राजू सर का वीडियो देख रही हूँ, तू जा। हाँ। तो वो इस तरीके से करके धीरे धीरे सारे वीडियो देखने शुरू किए। तो उसके बाद में मन में आया कि एक बार कोचिंग करना है, और फिर कंप्लीटली मैंने ये डिसीजन ले लिया कि चलते हैं जयपुर। फिर सर हमारे साथ में जो 7-8 लोग थे मेरे जो दोस्त वगैरह मिलके, तो मिलके हम सारे लोग स्प्रिंग बोर्ड पे यहाँ पे कोचिंग कर लग गया तुमने। तो मिलके दवा बोला इन्होंने। तो सर नहीं सर मेरे रूम में ही रहते हैं। चलो। तो उसके बाद में डिसीजन लिया। तो अभी जैसे आपकी सब शादी हो रही थी सर, तो आप गए थे तो हमारे रूम में क्या क्या बातें हुई, 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ खुश करने के लिए। तो सर एग्जैक्टली मतलब लड़कों ने एक चीज तो ये बोली, मतलब वो बोले कि एक तो राजवीर सर की याद में हमने फोक सॉन्ग सुनने शुरू कर दिए यार। वो 7-8 दिन के लिए गए, अब मतलब 15 दिनों से कभी मन खोल के हंसा ही नहीं है। हाँ। तो एक तो वो चीज बोल रहे गए, और दूसरे बोल रहे थे कि यार शादी तो उनकी हुई थी, विराट कोहली की भी 2 साल फ्लॉप गए थे यार, प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, आए तो राजवीर सर की वजह से तो वो चीज है बस। आपने बोला ना मास्टर बन के
ऐसा मत करना, लेकिन सर हाँ हम तो नहीं लोगों के बनना, साथ फिर बुरा हो भी नहीं जाएगा सर। बनना। हाँ है ना, बहुत कुछ सीखा सर पहले आपसे। आप यही सोचना है अपने को आरएस बनना है। भाई मैं जब यहाँ आया था मैं कतई ये नहीं सोच के आया मास्टर बनना है, मैं सोच के आया था मुझे एसडीएम ही बनना है, मुझे आरएस ही बनना है। उधर नहीं बन पाए तो फिर यही बचा नहीं सर, मेरा वो कहना नहीं है, ना। मेरा भाई मैं कहना ये सोच के थोड़ी आया था। तो आप जब ये सोचते हो ना कि मुझे हाँ। यही बनना है, तो ये आप नए तो सोच के आए हो। आप ये थोड़ी सोच के, आप आरएस का सोच के है तो आपने सोचा भी क्या जाए, आरएस ही बनना है, उसी दिशा में प्रयास करना है। फिर ये पूरा एक अलग फील्ड है। हर फील्ड की कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी बातें होती है। मेरे को जैसे कभी बाई चॉइस जब मैं पढ़ रहा था मेरे से पूछा जाता क्या ये करना, मैं नहीं करता। आप लकीली मैं उधर एग्जाम दे रहा था, उधर एग्जाम में नहीं हुआ, इधर मैं सीनियर स्टूडेंट था, सर ने किसी बेच में भेजा कि तू जाके पढ़ा ले। मैंने पढ़ाया, बच्चों ने कहा ठीक है, अपनी दुकानदारी चल गई है ना। आपने इधर बैठने लगे, फिर उधर वाले छूट गया, इधर वाले में आ गए, तो आप एक्सीडेंटली इधर आ जाते हो, वो बात अलग है। पर फिर भी नहीं बढ़ना चाहिए। सर हाँ, बहुत कुछ मिला आपसे, बनना चाहिए अगर कोई बनना चाहे तो। वो उनका स्नेह है। ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी यहाँ पे टॉपर आता है वो ये कह के जाता है कि भाई राजवीर सर ने ये पढ़ाया, या विजय सर ने ये पढ़ाया, दिलीप सर ने ये पढ़ाया। ये आप हमारे स्टूडेंट हो, आप छोटे भाई बहन जैसे हो, ये आपका स्नेह है। आप पूरी जिंदगी भले आपका सिलेक्शन हो भले आपका सिलेक्शन नहीं हो, आप अच्छा ही बताओ। भाई मैं कहता हूं यदि किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि ये आदमी फर्जी है, वो भी अच्छा ही बताएगा। मतलब कुल मिला के आप अपने ऊपर नजर लगने नहीं देते, मतलब यही नहीं। बात है। चलो थैंक यू सर। चलो चलो थैंक यू, है ना। तो पर पहले आपने ये सोचना जी कि हम जिस लक्ष्य के लिए आए उस लक्ष्य की तैयारी की जाए, वो सबसे अच्छा है। और उसमें आप जब बनोगे ना तब उसको फील करोगे, वो बहुत अलग चीज है, बहुत बहुत अलग लेवल की चीज है। मैं एक दिन किसी क्लास में कर रहा था, जब आप आरएएस बनते हैं, जब आप सिविल सर्विस में जाते हैं, आप आईएएस बनते हैं, आप अधिकारी बनते हैं, तो केवल आप नहीं बनते, आपकी साथ पीढ़ियां बनती है। आपके आसपास वाले उस पावर को, उस चीज को बहुत महसूस कर पाएंगे, बहुत कर पाएंगे। समाज जिन मूल्यों से चलता है उन मूल्यों में सबसे उच्च वह है ना। क्योंकि अपने एक अलग एटमॉस्फेयर में बैठे, इस एटमॉस्फेयर में, इस घेटों के अंदर अपने बीच के रिलेशन में मैं आपके लिए सदैव सम्माननीय रहूंगा। वो भले मैं आपके टीचर के रूप में रहूं, मैं आपके गाइड के रूप में रहूं, मैं आपके बड़े भाई के रूप में रहूं, मैं आपको अच्छी बातें बताने वाले के रूप में, किसी रूप में रहूं, आपका और मेरा रिलेशन एक अलग प्रकार का वो हमेशा रहेगा। पर इससे इतर, इससे बाहर आप एसडीएम बनोगे, आपकी इमेज बहुत अलग होगी। आप टीचर हैं, आपकी इमेज बहुत अलग होगी। बुरी इमेज नहीं, मैं कतई नहीं कहता बुरी इमेज है, टीचर की इमेज भी अच्छी होती है। मेरे पापा टीचर है, मैं खुद, भाई पापा टीचर है मेरे, तो मैं तो ये तो कैसे कहूं कि भाई टीचर की इमेज नहीं होती। पर वो एक अलग अलग चीज है, वो एक अलग लेवल पर आप चले जाते हैं। तो मैं कई बार मजाक में बताता ही रहता हूँ कि आप यदि एसडीएम लग जाते हैं, आपके घर पे कोई फंक्शन है, या किसी फंक्शन में मैं और आप दोनों साथ जाते हैं, 100 लोग आएंगे वहां आपके पास, साहब आ गया, साहब आ गया, साहब आ गया, आपको शर्म आएगी, आप कहोगे ये मेरे सर है, इन्हीं की वजह से बना था। अच्छा मार साहब नमस्कार, और साहब आप बताओ। वहां आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। और फिर जब आप तैयारी इसी की सोच के, ये सबसे अच्छा है। और ये इधर वाले में आपको यूं भाई, अब चूंकि आपको मैं ही दिखता हूं, तो आपको टीचर ही दिखता था, आपको लगता बड़ा जोरदार है। पर आप इमेजिन कीजिए, मैं 2013 से लेके 2023 तक डेली सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, 6 बजे से लेके डेली शाम को 8:30 तक, अनवरत है। इसमें कोई नागा भी नहीं, कोई किंतु परंतु कुछ भी नहीं। अब आप बीमार हो तो भी आना, आप के कोई मैं, मेरे को याद ही नहीं है कि पिछले कुछ सालों में मैं ये लगातार 10 दिन की छुट्टियां अभी लिए खुद के ब्याह में। है ये भाई 10-15 दिन का जो भी था, मैं 26 तारीख के बाद में कल आया था या परसों आया था, वो लगातार वाली छुट्टियां यही थी। वरना जब आप दूसरी जगह होते हो आप छुट्टी एंजॉय कर सकते हो। मेरे याद है खूब बार, कई बार ऐसा हुआ होगा कि मैं 7 बजे वाली क्लास में मेरी बुखार है, पर मैं क्लास में आया, क्योंकि मैं जानता था कि इसी टाइम और कुछ भी नहीं हो सकता। यदि ये बुखार मेरे रात आती तो मैं नवीन जी को कहता कि सुबह 7 वाली क्लास नहीं ले सकता, नवीन जी कोई ना कोई व्यवस्था करते। यदि मेरी बुखार सुबह 5 बजे आई है तो नवीन जी कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ये अलग बात है कि मैं क्लास में आगे बैठ गया और मैंने बच्चों को आकर देखो तबीयत खराब है, बोला भी नहीं जा रहा, बच्चों ने मुझे कहा कि सर कोई बात नहीं, आप हमें 4 क्वेश्चन लिखवा दे, हम उनके आंसर लिखेंगे, हम बोल बोल के सुना देंगे, आज अपने ये प्रैक्टिस कर लेते हैं।
बच्चों ने ये कहा कि नवीन जी को कह दो कि बोर्ड पे कोई ऑब्जेक्टिव पेपर लगा दे, सर हम उसके आंसर बोल देते हैं, आप तो हाँ ना में जवाब दे दो, जैसे धीरे धीरे बोला जाए वो दे दो। वो बच्चों का मेरे को देख के सहानुभूति है, उनको देख के लगता है कि सर आगे यही बड़ी बात है। या ये भी हो सकता था कि, और मैं हमेशा कहता हूं कि स्प्रिंग बोर्ड इसी वजह से ही चल रहा है कि आपके साथ ऐसा कतई नहीं होगा कि आप 1 बजे आए और आपको कह दिया गया आज क्लास नहीं है, वापस आपकी क्लास होगी, कोई आए आपको पढ़ा के जाएगा। खूब सारी जगह ऐसा हो जाता है, इसलिए वहां पर उतना अच्छा नहीं चल पाता जितना है। तो सर का शुरू से ही कहा हुआ था कि भाई तेरे कितने भी बुखार हो, तू यदि 7 बजे आके क्लास में बैठ गया ना, तो बच्चों को लगेगा यार हमारे लिए आया है। बच्चे नहीं पढ़ेंगे तेरे से, वो तेरे को बिठा के रख लेंगे। पर तू यदि 7 बजे नहीं आया और बच्चों को अपन ने ये कहा कि 2 घंटे की क्लास नहीं है, ये खत्म हो जाएगा खेल। तो इसमें अलग प्रकार का डेडिकेशन है, अलग प्रकार की चीजें हैं, उधर अलग प्रकार की चीजें होगी। ये नहीं कि वो बहुत सरल जॉब है, आप आरएस लग जाएंगे, बहुत सरल जॉब है, उसमें अलग प्रकार के चैलेंजेस होंगे। पर ये वाली लाइफ थोड़ी मोनोटोनस है। आप सोचिए कि सुबह से शाम तक एक प्रकार की बातें करनी, उससे भी अजीब कितना होता होगा कि हमेशा एक जैसे जोक सुनाने। मेरी क्लास में जब भी कई बार क्या होता है, एक बच्चे ने पूरा फाउंडेशन बैच ले लिया, फिर वो कह देता मुझे दोबारा एडमिशन लेना, तो मैं उसको मना करता हूं प्लीज मत। वो फिर भी कहता है पिछली बार मैं पढ़ नहीं पाया था किसी भी कारण से, तो मैं कहता हूं मेरी क्लास में तो मरी मत बैठना और किसी बीच में बैठ जाना। कारण कि मैं पढ़ा रहा होता हूं, बच्चे के पढ़ाई हुई चीजें तो याद नहीं है, पर उसको जोक सारे याद है ना, कहानियां सारी याद है। वो पड़ोसी कहता है अब ये जोक मारेगा। पड़ोसी सोचता है इसको नया कुछ ही नहीं आता क्या, सेम सेम सी बातें। ऑनलाइन आने के बाद तो मेरी क्रिएटिविटी खत्म ही हो गई। ऑनलाइन आने के बाद तो अब वो बच्चा, पहले आप लोग पहले वीडियो देख के आते हो तो आपको पहले बताता अच्छा अब आगे ये बोलेंगे, आगे ये बोलेंगे। ऑफलाइन जब तक था तब तक क्रिएटिविटी वाली अलग चीज थी, इसलिए हर चीज के पक्ष विपक्ष अलग होते हैं। पर हम जब ये सोच के आए थे कि हमें आरएस बनना है, तो क्या बनना है, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप, इसलिए दिन रात यही सोचा कीजिए, और केवल सोचा नहीं कीजिए, पढ़ा भी कीजिए। आज हाँ सोच रहा हूँ सर, बस नजदीक पहुंचा हुआ हूँ, प्री तो हो ही गया। ऐसे भी नहीं करना, साथ में क्या करनी है, पढ़ाई। और मैंने, और आपका बैच शुरू हुआ था, मैंने तब भी कहा था सबसे अच्छे बैच वो होते हैं जो शांति काल में शुरू होते हैं, है ना, जब वैकेंसी के आसपास आने की कोई खबर नहीं। आपको तो पता ही है कि जब पहले वाली कंप्लीट नहीं हो रही, दूसरी तो कैसे आएगी, है ना। तो आराम से 1.5-2 साल का टाइम लेगी, इतने में अपना बैच क्या हो जाएगा। और शांति काल की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। आप तो केवल इतना क्या कीजिए कि डेली जो आपको पढ़ाया जाता है इसको डेली याद कर लीजिए। हालांकि मेरे कितने भी कहने के बावजूद आप, बहुत सारे लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, 10-15% लोग ही बात मानेंगे। स्टूडेंट क्या करता है, अभी नहीं पढ़ता, इन दिनों में नहीं पढ़ता, या तो एग्जाम के पास पढ़ता है। तो दो चीजें होती है, एग्जाम के पास यदि पढ़ गया और आपका तुक्का लग गया तो आप पास हो जाते हो, और यदि पास नहीं हुआ तो फिर वो वापस आकर था सर अब मैं पढ़ लूंगा, तब मैं नहीं पढ़ पाया था। इसलिए अभी पढ़ लीजिए ताकि बाद में ये करने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ भी नहीं करना, जो डेली पढ़ाया जाए क्लास में ये डेली जाके याद कर लेना। किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो बोले पॉलिटी का हो, वो बोले इकोनॉमी का हो, बोले साइंस का हो, बोले मैंने राजस्थान पढ़ाई, ये रहना चाहिए कि कल 1 बजे होती है क्लास आपकी, 1 बजे 3 बजे जो भी आपका टाइम होता है, कि कल मैं जब 1 बजे आऊंगा तब जो मैंने कल पढ़ा था, या आने वाले कल जो मैं आऊंगा तो जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसका ड्यू नहीं है, वो मैं कंप्लीट करके आऊंगा। और ऐसा पिछले 3 दिनों का डेली कर लिया कीजिए कि भाई पॉलिटी पढ़ रहे हैं, विकास सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, आज जो पढ़ाई वो याद करनी है, कल जो पढ़ा है वो याद करना है, उससे पिछले वाले दिन पढ़ाया था वो याद करना है। डेली 3 दिन का कर लीजिए। पुराने पेपर हमेशा अपने पास रखिए, पुराने पेपर निकाल लीजिए, ना कोई प्री रोकेगा ना कोई मेंस रोकेगा। इतनी सिंपल चीजें हैं जिसकी हद नहीं है कोई, केवल नोट्स याद करने और पुराने पेपर करने, इसके अलावा तीसरी कोई भी चीज करनी नहीं। पर स्टूडेंट बस यही नहीं करता, या तो कंटिन्यूटी नहीं बनाता, वो 4 दिन पढ़ता है, 4 दिन तो उसको जोश रहता है कि मैं 12-12 घंटे पढ़ दूं, वो नींद भी 4-4 घंटे लेनी शुरू कर देता है, नींद 4-4 घंटे लेता है, बीमार होता है, 7 दिन की पढ़ाई छूट जाती है बाद में। इसलिए नींद डेली 7 घंटे लेनी है। ऐसा कभी नहीं हो कि आप 7 घंटे नहीं सो। मैं कहता हूं 1 घंटे यदि पढ़ाई कम हो रही है तो मत करना, भले नींद में कोई कोताही नहीं, इस उम्र में ही नींद आएगी, है ना भाई। ये आप वाली जो अवस्था है, नींद आएगी इसके अंदर, तो 7 घंटे तो लेनी ही है। कई बार मैं स्टूडेंट से कहीं पूछता हूँ सर मैं रात को 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ, नहीं, ऐसी गलती कतई नहीं करनी। ये कोई 1 महीने का खेल नहीं है, ये आधी पंचवर्षीय योजना है, 2.5 साल इसी के अंदर देना है। कब तक 4-4 घंटे सो के टाइम पास करेंगे, अपने मोदी जी भी नहीं है।
कि मैं तो 1 घंटे सोता हूं तो भी मेरी नींद पूरी हो जाती है? नहीं होती भाई साहब, अपने को चाहिए। आप सोच रहे हो कहीं तो 7 नहीं सर, 9 तो सोता ही हूं मैं। 7 को तो आपने कहा बाकी 9 तो सो ही जाता हूं मैं। 9 भी नहीं सोना। कोशिश तो ये किया कीजिए, हालांकि आपका टाइम तो 1 बजे वाला टाइम है, तो आप दिन में नहीं सो पाते तो 7 घंटे रात को सो जाएं। वरना ज्यादा अच्छा जब मैं पढ़ता था ये था कि मैं रात को 6 घंटे सो गए, दिन में 45 मिनट 1 घंटे की कोई पावर नैप सी ले लेते थे, तो वह ठीक रहता था थोड़ा। पर आप वाले में तो है ना 1 बजे क्लास ही आ जाते हो यहाँ पे, तो ये और ठीक है कि दिन वाली नींद से बच ही जाते हैं अपने। दिन वाली नींद इतनी कोई अच्छी भी नहीं होती, भली भी नहीं होती, आलस लाती है फालतू के अंदर। यदि रात को ढंग से नींद ले ली जाए कि आप 11 बजे सोए, 11 बजे सोए तो सुबह 5:30 बजे के आसपास उठे, उससे पहले नहीं उठे तो बाद में सुबह वाला टाइम भी आपके पास बच जाए, पढ़ाई हो जाए। या कईयों को रात को पढ़ना ठीक लगता है, ज्यादा ठीक लगता है, तो यदि आप 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, और ये भी कोई नहीं, कई कहते हैं सुबह पढ़ना चाहिए शाम को पढ़ना चाहिए, जब पढ़ा जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ज्यादातर समय जो होगा, मैंने हमेशा शाम वाला बैच प्रेफर किया है, मैं हमेशा शाम वाले बैच में जाना पसंद करता था। मुझे लगता सुबह जल्दी कौन उठेगा, है ना? किस्मत ऐसा लाती है कि आपको डेली सुबह उठना ही पड़ता है अब, है ना, पढ़ाने के लिए। बाकी मैं था कि अब नाइट राइडर है, अपने रात को 2 बजे सोएंगे, 3 बजे सोएंगे, 4 बजे सोएंगे। तो 2 बजे सोए तो अपने 9 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे सोए तो अपने 10 बजे उठ जाएंगे, 11 बजे उठ जाएंगे, कोई बात नहीं। 1 बजे क्लास है, नहा धो के खाना पीना करके बाद में क्लास के अंदर आ जाएंगे। पर डेली की पढ़ाई में कोताही मत बरतिए, वो डेली कर लिया कीजिए। आप इन दिनों में जितने टॉपर्स आएंगे उनसे यदि आप नॉर्मल यूं बातचीत में, भाई यहाँ खड़े होकर तो बंदा 10-15 बात बताता है, नॉर्मल यूं पूछो कि भाई आप तो स्टूडेंट लाइफ की बता दे क्या था, तो यही कहेगा कि मैं क्लास में आता था, सर पढ़ाते थे, घर पे जाके उसको याद कर लेता था, टेस्ट में सारे दे दिया करता था, सिंपल है। आपको कोई आके ये नहीं कहेगा कि नहीं मैंने कुछ विशेष सूत्र लगाए थे, है ना? इवन मैं कहता हूं जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता ना, तब तक किसी को पता भी नहीं होता सिलेक्शन होगा, है ना? आप किसी को यूं देख के पहले भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये सब की आप, मैं कहता हूं आप में से जो जो प्री पास करेंगे ना, सबका ज्ञान बराबर होगा, सबका पढ़ने का तरीका एक जैसा होगा, कोई चेंज नहीं। थोड़ा बहुत 19-20 का सा फर्क रहेगा कोई। बाद में ये हो सकता है, मेंस जब होता है तो मेंस में आंसर राइटिंग में ये होता है कि कुछ लोगों की आंसर राइटिंग अच्छी हो सकती है और कुछ लोगों की अच्छी नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत, वो भी 19-20 का। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने खानवा युद्ध के परिणाम बताए, तो मैंने 6 पॉइंट लिखवाए होंगे। होता है क्या कि आज के 2.5 साल बाद में कईयों को 4 याद रहे, आज 6 याद है, मेंस तो 2.5 साल बाद में है ना। एक ने लिखे 4, एक ने लिखे 5, एक ने लिखे 6, एक के नंबर 2, एक के नंबर 2.5, एक के नंबर 3, बस इतने में। अब कोई 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें एक बंदा आपसे आधे आधे नंबर ज्यादा ले गया, 6 में आधे आधे नंबर ज्यादा ले गया, तो एक पेपर में कितने? 3, 4 पेपर में 12, इतने में तो खेल खत्म है। 12 नंबर का मतलब होता है 400 रैंक का फर्क, या आपकी एक रैंक 800, 12 नंबर ज्यादा तो आपकी रैंक 400, 12 नंबर और ज्यादा आपकी रैंक 100 के अंदर, 12 रैंक और ज्यादा आपको 50 के आसपास है, 12 रैंक और ज्यादा आप 20 के आसपास है, तो सॉरी 12 नंबर और ज्यादा आपकी रैंक वैसे वैसे आगे बढ़ती चली जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, उससे ही हो जाती है चीजें। इसलिए डेली पढ़ लिया कीजिए, 3 दिन का पढ़ लिया कीजिए, पुराने पेपर सोल्व कर लिया कीजिए। हैबिट ये डालिए कि जब भी पढ़ने के लिए बैठे आपके पास कॉपी और पेन हो। ऐसा कभी नहीं हो कि आप बिना कॉपी पेन के बैठे। इससे क्या होता है, एक तो नींद नहीं आती, एक कंसंट्रेट रहते हो आप, और दूसरा जो चीजें अपने से याद नहीं होती उनको लिख लिख के याद कर। और ये भी, हाँ, इसमें कई सारी चीजें लगती है। वैकेंसी में कितने लोग थे, कितने नहीं थे, रिजर्वेशन में कितनी सीटें किधर गई थी, वो अपने हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में केवल पढ़ना है, अभी केवल पढ़ने पे ध्यान दे। आपको मैं टॉप 50 में आऊंगा, टॉप 100 में आऊंगा, बहुत बाद की बात है, जब होगा तब हो जाएगा। आज का टारगेट तो ये होगी, आज जो पढ़ाया था वो शाम को सोने से पहले याद करके सोना है, या कल क्लास में आने से पहले पहले वो सारी चीजें याद करके रखनी है, इतना सा हो जाए। अब ये पहले से आप ये ना, पहले हमारे टाइम में तो और बड़ा जोरदार था, हम वो प्रतियोगिता दर्पण के इंटरव्यू पढ़ा करते। प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन आती, तुम ऑनलाइन वाले बच्चे क्या जानो यार, प्रतियोगिता दर्पण हम खरीद खरीद के लाया करते थे उसको, उसमें इंटरव्यू आते, तो मैं 9-10 से उनको लाना शुरू हो गया था। तो उन इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछे जाते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी थी, क्या आपको लगता था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? उनमें जी हाँ, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाद में तैयारी करने लगे तब पता चला कि यार ऐसा कुछ ही नहीं होता। आप अपना एग्जाम देते हो, एक प्रोसेस फॉलो करते हो, उस प्रोसेस के अंदर आपकी सटीक इक्वेशन बैठ जाती है, आपका हो जाता है। कई बार आपकी इक्वेशन थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती है, आपका नहीं होता है। रैंक का भी ये का ही है। विकास जी आते हैं पढ़ाने के लिए, विकास जी की आरएस में रैंक है 148 थी शायद। इनके इंटरव्यू वाले ने नंबर ही 45 थी। इनके यदि नंबर 60 हो तो एसडीएम हो, इनके नहीं थे, ये थोड़े उधर हो गए। अच्छा, इनके एक आईएएस के अंदर सिलेक्शन है, एक सीट, उस पर 2 लोग, एक विकास जी, एक कोई लड़की थी या और कोई एक बंदा और था उनका। अब इनमें से उसका होगा जिसकी उम्र